पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक। आज भाई राजीव दीक्षित की तस्वीर सामने है और चित्र भी याद दिला रहा है कि आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत में जब नेताओं को छक्के और भ्रष्टाचारियों को छक्के छुड़ाने वाले भाई राजीव दीक्षित के धीरे धीरे लोग जो थे धीरे धीरे अपने अलग अलग कामों में व्यस्त हो गए हैं, उनके नामों पे अलग अलग व्यापार धंधा करने लगे हैं। तो उन लोग से विनती है, प्रार्थना है कि भाई राजीव दीक्षित के जो शुद्ध विचार था, जो शुद्ध विचारधारा था, उसको पालन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आया जाए तो आपको बताई हुई एक्यूप्रेशर चिकित्सा ना भूला कीजिए। तालियों वाली चिकित्सा। बंदे आवाज जोर जोर से खाना खा के आए ना, और आप तो गोविंद भाई का शेरनी बहन हो तो आवाज जोर से होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया, थोड़ा जोर से भारत माता की। दोनों हाथ उठाते हुए बंदे। अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित के, अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित के, भाई राजीव दीक्षित की संघर्ष का, भाई राजीव दीक्षित का संघर्ष का आधार लिखने जा रहा हूं मैं। समय के मांग पर संसार लिखने जा रहा हूं मैं समय के मांग पे संसार लिखने जा रहा हूं। परम आदरणीय सम्मानित मंच, मैं सूर्यकांत कुमार ज्ञान की भूमि बिहार से आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और वीरों की धरती को मैं नमन करता हूं। ब्रह्मांड का प्रथम वसुधालय, रसोई घर, चिकित्सा के आकार देने वाले हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, जो लाखों करोड़ों गरीबों का रुपया बचाया है और डॉक्टर को भी सबक सिखाया है। हम सभी भाई राजीव दीक्षित एवं गोविंद भाई के सपनों को साकार करने के लिए गोविंद भाई के साथ कदम से कदम आगे, कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलना है। चलेंगे ना आप लोग? आवाज नहीं आ रही है जी। नहीं चलना है लग रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक सभागार जहां पूरा भारत बैठा हुआ है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मैं राजीव दीक्षित के जीवन पर एक चिंतन कर रहा हूं तो मेरे मन में एक आवाज आ रही है। भारत दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नया वीरता है, धीरता है, पराक्रम है, साहस है और शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता वाली, 56 करोड़ वाली कोई देश जाना जाता है तो मेरा भारत देश जाना जाता है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार में 1 लाख परिवार जुड़ गया है। इस पर हम सबके गौरव है और होना भी चाहिए। आज भाई राजीव दीक्षित की तस्वीर सामने है और चित्र भी याद दिला रहा है कि आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत में जब नेताओं को छक्के और भ्रष्टाचारियों को छक्के छुड़ाने वाले भाई राजीव दीक्षित के धीरे धीरे लोग जो थे धीरे धीरे अपने अलग अलग कामों में व्यस्त हो गए हैं, उनके नामों पे अलग अलग व्यापार धंधा करने लगे हैं। तो उन लोग से विनती है, प्रार्थना है कि भाई राजीव दीक्षित के जो शुद्ध विचार था, जो शुद्ध विचारधारा था, उसको पालन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे।
हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार कोई समान परिवार नहीं है। भाई राजीव दीक्षित दुनिया में इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि विदेशों कंपनियों को छक्के छुड़ाए थे, इसलिए जाने जाते हैं कि हमारी जो परंपरा थी, हमारी जो विरासत थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको आगे बढ़ाने में, स्वदेशी मय भारत बनाने के लिए काम किए हैं। उस पहल को लेकर हम लोग को चलना है। अंत में जाते जाते हैं कि बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ से एक चिनगारी यहाँ से निकलेगी, और वो चिनगारी सूरज की रोशनी में तब्दील होने के प्रयास करेगा। अर्थात जिस प्रकार से भाई राजीव दीक्षित का विचार था, उसको और भी छोटे छोटे चिनगारियों से बड़ा सा चिनगारियां बनाना है और एक साथ विस्फोट करना है। ये हमारा आज का विषय था। अंत में जाते जाते एक ही बात ही बोलना चाहूँगा, अगर आए दुश्मनों को सैलाब, अगर आए दुश्मनों को सैलाब तो इनकलाब लिख देना। और मैं भारत माता का बेटा हूँ, मरूँ तो मेरा इनकलाब लिख देना, मेरा इनकलाब लिख देना। जय हिंद, जय भारत। शब्द भले ही गलत हो गए आपके, लेकिन भाव सभी को समझ आ चुके हैं।